ओके। हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना आगे का जो सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो है सेकेंड लेसन का वो कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या था। ऑड वन इन था इसमें। क्या था, हाँ, देयर वाज टू गर्ल मालती एंड रीमा। ओके, तो जो रीमा है उसके स्कूल में एक न्यू गर्ल एंटर होती है जिसका नाम क्या था, मालती। मालती कैसी थी, अनदर स्टेट से आई थी और उसकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उन लोगों का कंपटीशन चल रहा था, हम वहाँ पे थे, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन था। उसके बाद से अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो कंटिन्यू अब यहाँ पे करते, हम लोग यहाँ पे थे ना कि वो जो रीमा है एंड रीमा की जो गैंग थी वो लोग ने क्या किया, जब मालती सॉन्ग गा रही थी तो उसके बीच में उन्होंने आवाज़ नहीं निकाला क्योंकि उनको डर था कि वो क्या होते, कॉट, दैट मीन्स पकड़ा जाते। ठीक है, फिर सब लोग क्या करते, क्लैपिंग कर रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, सम हाउ शी फेल्ट नो जॉय। देखो फिर यहाँ पे जब सारे टीचर स्टूडेंट लोग रीमा का क्या करके सॉरी मालती का जब सिंगिंग सुन के सब लोग क्लैपिंग करने लगे, उसके बाद नो वन वॉज सरप्राइज। कोई भी ऐसा नहीं था कि सरप्राइज हो गया हो कि और इसको क्यों फर्स्ट प्राइज़ मिला, क्योंकि इसने इतना अच्छा सॉन्ग गाया था कि इसी को फर्स्ट प्राइज़ मिलता। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, लेकिन जो रीमा है उसको भी फर्स्ट उसकी कैटेगरी में, क्योंकि ये इंग्लिश सॉन्ग गा रही थी और ये हिंदी, तो इसको अपने कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला था और इसको अपनी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। सम हाउ शी फेल्ट नो जॉय, लेकिन इसको खुशी नहीं हो रही थी, जॉय फेल्ट नहीं कर रही थी। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. She fared well in sport as well as in studies. तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे जो टाइम में बीतता गया उसके बाद में क्या हुआ, ये लोगों को क्लियर होते गया उसके स्कूल में जितने भी थे कि जो मालती है, ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। कैसी थी वो, मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, बहुत ही ब्राइट थी। शी वॉज क्वाइट स्टेडियस, वो बहुत ही शांत थी, और स्टडियस दैट मीन्स कि पढ़ाकू और इंटेलिजेंट थी। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट एज वेल एज इन स्टडीज़, वो क्या थी, स्पोर्ट में भी एज वेल एज इन स्टडीज़, दोनों में बहुत ही अच्छी थी। हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स, और उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या था, मैथमेटिक्स था। ठीक है, हर सिंपल अपेयरेंस बिल्ड अ शार्प एंड निबल ब्रेन। स्लोली मैनी ऑफ गर्ल बिगेन सीकिंग और हेल्प इन मैथमेटिक्स, और बाद में क्या हुआ, उसका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हर सिंपल अपेयरेंस, वो बहुत ही अच्छे से सिंपली तरीके से क्या करती थी, बहुत ही सिंपली तरीके से मैथ्स को सॉल्व करती थी। एंड अ शार्प एंड निबल माइंडेड, और उसका जो माइंड बहुत ही शार्प था। ठीक है, और उसका जो ब्रेन है वो भी निबल था, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग था। स्लोली मैनी ऑफ गर्ल, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसके क्लास में और भी गर्ल्स थी, बिगेन सीकिंग हर हेल्प, वो लोग ने भी स्टार्ट कर दिया उसका हेल्प लेना इन मैथमेटिक्स में। अगर उनको कुछ नहीं समझता था तो वो लोग मालती की हेल्प लेते थे। हेल्प विच शी रेडिली एंड चीयरफुली गिव, और वो जो हेल्प करती थी वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी, और चीयरफुली मतलब कि एकदम हैप्पीली क्या करती थी, उनको हेल्प करती थी। Help which she readily carefully gave. The teacher had like the respectful intelligent girl from the beginning, और जो वहाँ के टीचर्स थे उन लोगों को बिगनिंग से, स्टार्टिंग से ये जो लड़की थी बहुत ही, मालती जो है, उन लोगों को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल थी और इंटेलिजेंट गर्ल भी थी। नाउ गर्ल फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर, और अब जो उसकी क्लास की गर्ल्स थी वो लोग भी धीरे धीरे इसकी फ्रेंड बनती जा रही थी। Not Rima and her clique thought they stubbornly dislike मालती, और देखो अब जो रीमा से लोग क्या हो रहे थे, बहुत ही टची हो रहे थे, मतलब कि अब वो लोग सब मालती के फ्रेंड बन रहे थे। लेकिन अब नॉट रीमा एंड हर क्लिक थॉट दो द stubbornly dislike मालती।
अच्छा यहाँ पे मालती में अच्छा ये रीमा है एंड ये मालती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया लास्ट में, द स्टबर्नली डिसलाइक द मालती, जो लोग उसको एकदम जिद के मारे, सिर्फ कौन जिद करता था, रीमा, ठीक है। तो उसके वजह से ये लोग क्या करते थे, मालती को डिसलाइक करते थे। दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly in her English. सॉरी यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहा है कि नॉट रीमा एंड हैन क्लिक थॉट। अभी जो रीमा थी और जो उसकी क्लिक थी, मतलब कि उसका जो गैंग था, ठीक है, जो लोग उसके टाइप के नहीं थे, स्टबर्नली डिसलाइक मालती, उन लोगों को भी जो थी, मतलब कि स्टबर्नली जानबूझ के वो लोग उसको मालती को डिसलाइक करते थे। दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप, क्योंकि जो मालती है उसका स्टाइलिंग का जो स्टाइल था, ठीक है, वेयरिंग का, हेयर का, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी उन लोगों से। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इसके टाइप की नहीं थी वो, इसीलिए उससे फ्रेंडशिप नहीं करते थे। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पॉक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और वो लोग कभी भी नेवर लॉस्ट अ चांस, कभी भी वो लोग चांस मिस नहीं करते थे, पोक फन एट हर, जब भी उसको मिलती थी मालती तो वो और रीमा की जो गैंग थी उसको क्या करते थे, उसको हमेशा फ़न करते थे, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और ज़्यादा करके किस चीज़ में चिढ़ाते थे, फ़न करते थे उसके इंग्लिश में। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, अब जो मालती है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या हो रहा था, इसको बहुत ही बुरा लगता था उसके बिहेवियर से। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर व्हेन रीमा मूव्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क। देखो तो एक दिन क्या हुआ, जो ये मालती है ये बहुत ही क्या हो गई, इसके आँख में टीयर्स आ गए थे, आंसू आ गए थे, क्योंकि रीमा ने इसको मोक्ड किया था, ठीक है, मोक मतलब कि इसको कुछ कहा था, और कैसे कहा था, एकदम मर्सीलेसली, एकदम चिढ़ाते हुए और गुस्से से कहा था कि ये जो थी मालती, वो जो उसकी इंग्लिश थोड़ी क्या थी, वीक थी, तो ये जो आस्क होता है, बोलते हैं ना कहो आस्क, तो ये आस्क को क्या बोलती थी, आक्स बोलती थी, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन करती थी, आक्स प्रोनाउन करती थी आस्क को। तो ये चीज़ को लेके इसने इसको मूव किया, इसको चिढ़ाया मालती को। हर वॉइस ट्रिम्बलिंग मालती सेड, देखो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि हर वॉइस ट्रिम्बलिंग, उसकी आवाज़ जो क्या थी, काँप रही थी। मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, तो वो अपने आवाज़ में ट्रिम्बलिंग वॉइस, मतलब कि ऐसे जब हम रोने लगते हैं तो आवाज़ कैसे थोड़ी सी ट्रिम्बलिंग आती है ना, थोड़ी मतलब जैसे कि काँपती हुई, तो वो उस टोन में जो मालती है बोलती है, आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, बोलती है मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश क्या है, बहुत ही वीक है, योर इज़ गुड, और तुम्हारी इंग्लिश कैसी, बहुत ही गुड है, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इंग्लिश इम्प्रूव करने में, क्वेश्चन मार्क। फिर आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, बोलती कि आई वॉन्ट, देखो यहाँ पे वॉन्ट है ना, तो बोल रही कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती माई डियर। रिप्लाई रीमा विद द एक्साग्रेटेड एसेंट, ये बहुत ही गुस्से में और इतरा के क्या बोली कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू काउंट्रीफाइड टाइप्स, तो बोलती कि स्पीकिंग इंग्लिश इन प्रॉपर इट्स नॉट ईजी, बोल रही कि इंग्लिश एकदम प्रॉपर बोलना वो बहुत ही ईजी नहीं है, और वो तुम्हारे टाइप का भी नहीं है। मालतीज फेस टर्न रेड, और मालती का फेस ऑफ क्या हो गया, धीरे धीरे एकदम लाल हो गई बेचारी। शी वॉन्टेड टू रीटोर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड, उसको भी उसको रीटोर्ट मतलब कुछ बोलना था, लेकिन उसको एक राइट वर्ड नहीं मिल रहा था कि वो कैसे बोले। शी बर्स्ट इनटू टीयर एंड रैन ऑफ, उसके आंखों से एकदम आंसू निकलने लगते हैं, एंड रैन ऑफ, और वो वहाँ से भागकर चली जाती है, कौन, मालती, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लगता है। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज, तो देखो जो उनके ग्रुप की गर्ल थी, किसकी, रीमा की, ठीक है, जो एटीट्यूड वाली गर्ल थी, तो उसकी जो ग्रुप है उसमें एक जो गर्ल थी शहनाज, उसकी फ्रेंड, उसने क्या बोला, दैट वाज हॉरिड रीमा, ये बहुत ही बुरा था। येस
एग्री नेहा एंड क्लेरा राउंडली, और फिर उसकी जो और भी फ्रेंड है नेहा एंड क्लेरा, तो वो लोग भी साथ में बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत ही हॉरिड था, तुमने अच्छा नहीं किया। रीमा वॉज शॉक्ड, और अब जो रीमा है वो शॉक हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड्स थी शहनाज, नेहा, क्लेरा, ये लोग भी मालती की साइड से बोल रहे थे। हर ओन फ्रेंड हैड टर्न अगेंस्ट हर, देखो बोल रहा है क्यों शॉक हुई, क्योंकि इसके जो खुद के फ्रेंड्स है हैड टर्न अगेंस्ट हर, इसके खुद के फ्रेंड इसके अगेंस्ट क्या हो गए थे, टर्न हो गए थे। शी वॉक ऑफ इन अ हफ, और फिर वहाँ से रीमा भी एकदम इतरा के चली गई, क्योंकि उसके खुद की जो फ्रेंड्स थी वो लोग भी क्या हो गए, इसके खिलाफ बोल रहे थे। मिस्टर सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. और फिर लास्ट में देखो जो मिस्टर सेन है जब ये घर पे आई तो उन्होंने क्या किया, फाउंड हर सबड्यूड ओवर द लंच, उन्होंने लंच के टाइम पे देखा कि इसका जो चेहरा था कुछ उदास था, बट डिसाइड, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू आस्क एनीथिंग, कि मैं रीमा से कुछ भी नहीं पूछूंगा। रीमा न्यू दैट, रीमा को पता था, शी हैड बिहेव वेरी बैडली, कि इसने बहुत ही गंदा बिहेव किया था मालती के साथ। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, अब इसको क्या हो रहा था, शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ, और ये बात खुद से भी बोलने में डर रही थी। ठीक है, मतलब कि ही वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, इसको ये क्या हो रहा था, खुद ये एडमिट मतलब कि खुद से बोलने के लिए भी ये कर रही थी, इवन टू हर सेल्फ, खुद से ही ये बहुत ही प्राउडली बोल रही थी कि मैंने उसके साथ में क्या किया, बहुत ही बैडली बिहेव किया। ठीक है, तो ये देखो ये पूरी स्टोरी किसके बारे में थी, रीमा एंड मालती। देयर वाज टू गर्ल, रीमा एंड मालती। मालती थी वो कहाँ से आई थी, एंड ऑफ द जो हमारे कंट्री का स्टेट है वहाँ से आई थी, एंड शी इज़ क्लेवर इन मैथमेटिक्स। ओके, एंड रीमा इज़ अ गर्ल, ये कैसी लड़की थी, हाँ हम लोग ने यहाँ पे एक वर्ड भी देखा था, कुछ तो था। ठीक है, तो फिर ये कैसी गर्ल थी, थोड़ा सा एटीट्यूड की, मालती इसके टाइप की नहीं, और मालती का इंग्लिश क्या था, बहुत ही प्रॉपर नहीं था, वो बहुत ही अलग इंग्लिश बोलती थी, जिसकी वजह से सब लोग उसको क्या करते थे, चिढ़ाते थे। और फिर आगे जाके सिंगिंग कंपटीशन होता है, जीतते हैं, और बाद में इसको भी गिल्ट फील होता है रीमा को। ठीक है, अभी देखो हम लोग को यहाँ पे होमवर्क क्या करना है, read aloud conversation in story turn by turn, write about मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। अभी आपको देखो इसमें मालती के लिए और रीमा के लिए, ठीक है, दोनों का पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, वो लिखना है कि इसका अपीयरेंस कैसा था और इसका अपीयरेंस कैसा था, स्टडीज़ कैसी थी दोनों की, सिंगिंग क्या करते थे दोनों, एटीट्यूड टू अदर्स, दूसरे के लिए इनका क्या एटीट्यूड था, रीमा का क्या एटीट्यूड था, इसका क्या, इसका वीक पॉइंट क्या था और इसका वीक पॉइंट क्या था। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था वीक पॉइंट इसका क्या था कि इसको इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती थी और इसको प्रॉपर हिंदी नहीं आती थी। यूज़ डिटेल फ्रॉम द स्टोरी एंड योर ओन इमेजिनेशन व्हेन यू राइट द अबाउट डिस्क्रिप्शन, आपको ये अपने इमेजिनेशन से जो हम लोग ऊपर स्टोरी में पढ़े वो क्या करना है, लिखना है। ठीक है, और क्या है इस चैप्टर में, हाँ इस चैप्टर में अभी टाइम, ठीक है टाइम हम लोग के पास में देख लेते हैं इस चैप्टर में आपको और क्या करना है। अच्छा देखो पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ डू यू बिहेव विद योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट के साथ में जो आपकी फ्रेंड होते हैं क्लास में उनके साथ में कैसे बिहेव करोगे। राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, आपको अपना ये कॉलम में लिखना है कि आप अपने क्लासमेट के साथ में कैसे बिहेव करोगे। यहाँ पे देखो कुछ एक्शंस दी है, आस्क अदर फॉर हेल्प, अगर आपको दूसरे से हेल्प चाहिए तो आप हमेशा लोगे या कभी कभी लोगे या लोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये तीनों में से इसको कहाँ डालना है, वो आपका क्या एटीट्यूड होगा वो आपको बताना है। रिफ्यूज़ हेल्प, किसी के हेल्प को मना करना, हमेशा मना करना है तो इसमें डालो। ठीक है, कभी कभी मना करना है, रिफ्यूज़ करना है, इसमें डालो। देन अगर आपको कभी मना ही नहीं करना है तो नेवर में डालो। जज अदर बाय देयर अपीयरेंस, दूसरे को जज करना, जज करना मतलब कि उसके बारे में कुछ भी सोच लेना। ठीक है, कि ये ऐसी है वैसी है, उसका लुक देख के, उसका अपीयरेंस देख के। ठीक है,
और जज अदर बाय देयर एसेंट, और उनका एसेंट देख के दूसरे किसी को जज करना, तो आप वो किस में डालोगे वो करना है। टॉक अबाउट, अभी देखो आपको यहाँ पे अपने बारे में आप टॉक क्या करोगे, खुद ही क्या करना है इस नोटबुक में लिख लेना। योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है। योर वीकनेस, ठीक है। द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, ठीक है। और हर एक के 3-3 पॉइंट लिखना है। अभी जैसे कि आपका स्ट्रेंथ, यहाँ पे कौन था, मालती, मालती का स्ट्रेंथ क्या था, मैथमेटिक्स, सिंगिंग, ठीक है, ये सारा चीज़ थी। उसके वीकनेसेस क्या थे, प्रोनाउंसिंग इंग्लिश एंड ऑल, जो भी होगा आपको वैसे अपना वीकनेस लिखना, आपकी कमजोरियाँ लिखनी है। द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी, आप अपने में कौन सी चेंजेस देखना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि आपका कोई वीकनेस है, आप उसको चेंज करना चाहते हो, आपका कोई रॉन्ग एटीट्यूड है, ठीक है, उसको चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखना है। ये लिखोगे और क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया वो आपको नोटबुक में लिख के रखना है। आफ्टर द रीओपन ऑफ स्कूल, जब रीओपन होगा स्कूल तो ये सारी चीज़ें चेक होगी। लिस्ट द एडवर्ब दैट एंड विथ ly फ्रॉम द पैसेज, और पैसेज में से आपको क्या ढूंढना है, एडवर्ब जिसके लास्ट में क्या आए, ly, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ग्रामर का थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि टाइम है इसमें, तो इसमें साथ में ग्रामर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, क्या देखना है, टाइप्स ऑफ नाउन। यू नो दैट अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज द नेम ऑफ पर्सन, हम लोग देखो 4th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं ना कि हम लोग को क्या रहते हैं, नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। मैंने आपको ग्रामर में लास्ट ईयर में पढ़ाया भी था ग्रामर की बुक से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं इससे अंडरस्टैंड होगा तो उसमें डीपली दिया, आप एक बार उसको भी चेक कर लेना। द नेम गिवन इन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एक्सेट्रा। अगर पर्टिकुलर, देखो हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ा था, अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन, प्लेस या एनिमल का नाम होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। एंड द रेस्ट आर कॉमन नाउन, और बाकी के जो रहते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पर्सन का नाम दिया है रिया। रिया, देखो रिया किस में आती है, एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हम लोग ने उसको ह्यूमन बीइंग या पीपल या गर्ल बोला क्या, नहीं, उसको हम लोग ने क्या बोला, उसका प्रॉपर नेम क्या है, रिया है, तो इसलिए रिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम बता रहा है। बट गर्ल, अगर हम रिया के जगह पे गर्ल बोलते तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हर एक गर्ल को गर्ल ही बोलते हैं, और अगर उसका हम लोग पर्टिकुलर नेम लेते हैं तो वो पर्टिकुलर नेम किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आ जाता है, ठीक है, और ये कॉमन नाउन है। इट इज़ नॉट नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि जो गर्ल है ये किसी पर्टिकुलर एक अकेली पर्सन का नाम नहीं है। अहमदनगर, अब देखो हमको प्लेस का एग्जांपल दिया, अहमदनगर इज़ अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो प्लेस का नाम क्या है, अहमदनगर। बिकॉज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि वो प्लेस का एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है टाउन, टाउन तो हम लोग हर एक जो शहर होता है उसको टाउन बोलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो टाउन है वो क्या है, कॉमन नाउन है, बिकॉज इट इज़ नॉट द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। समझ गए, तो यहाँ पे हम लोग को टू टाइप्स ऑफ नाउन बताया, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अभी देखो इसमें से हम लोग को क्या है, गर्ल, बॉय, टाउन, रिवर, टेबल, पेंसिल, बैग, रोड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। देखो गर्ल है, बहुत सारी गर्ल्स रहती, कॉमनली अगर बहुत सारी गर्ल है, हम लोगों को नाम नहीं पता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गर्ल, बॉय, टाउन, रिवर एक्सेट्रा, टेबल, ये सब क्या है, प्रॉपर। और प्रॉपर में क्या है, सॉरी, कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन में क्या था, जिसका प्रॉपर कोई नाम दिया गया हो, जैसे संगीता, राहुल, लंदन, नासिक, सह्याद्री, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर नाउन। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लेना, और आपको ये जो नाउन है ये आपको फिर से क्या करना है, टेक्स्ट बुक में ही लिख लो, या ग्रामर के अलग से अगर बुक आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ एक काम करो, अलग से प्रिपेयर करना और उसमें नाउन का करके ये सारे चार्ट बनाना है। और आपको खुद से देखो ये होमवर्क में क्या लिखना है, ये ग्रामर के होमवर्क में लिखना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ग्रामर वाला रहेगा, और जो ऊपर था वो आपको नोटबुक में करना है इंग्लिश की। राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन एंड 5 प्रॉपर नाउन ईच। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर इन द बिगनिंग। देखो आपको बोल रहा है 5 कॉमन नाउन का एग्जाम्पल लिखना और 5 प्रॉपर, इस ये एग्जाम्पल्स छोड़ के, हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें से कॉपी नहीं कर लेना एग्जाम्पल में।
हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग प्रॉपर नाउन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एस, संगीता का एस क्या है, कैपिटल है, राहुल का आर कैपिटल, लंदन का एल कैपिटल, नासिक का एन कैपिटल। और देखो कॉमन नाउन में क्या है, इसमें डायरेक्टली कैसे लिखा है, स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो हम लोगों को जब प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। प्रॉपर कैन यू थिंक प्रॉपर नाउन दैट इंक्लूड 2 और मोर वर्ड्स। क्या आपको कोई ऐसा प्रॉपर नाउन पता है जिसमें क्या हो, इंक्लूड 2 और मोर वर्ड्स। हाउ दे आर रिटन, फाइंड एटलीस्ट 10 सच नाउन एग्जाम्पल। सेवा हॉस्पिटल। ठीक है, देखो जिसमें 2 वर्ड्स हो, लेटर नहीं, वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को जैसे कि देखो अभी इसमें क्या है, 2 नाउन है, या तो हम सेवा बोलते तो भी किसी का नेम है, नाउन हो गया, और अदरवाइज हॉस्पिटल बोलते तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर जो 2 वर्ड्स को मिला के एक बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे, हम लोगों को ऐसे भी 10 नाउन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2 या मोर भी रहेगा चलेगा। जैसे सेवा हॉस्पिटल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो इसमें भी 3 लेटर आ गए, सॉरी 3 वर्ड्स आ गए, तो आपको ऐसे क्या करना है, ग्रामर की बुक में करना है। ओके, थैंक यू।